हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो क्लास है निरंतर चल रही है। तो आज आपकी जो है कौन सी क्लास होगी? 11वीं क्लास होगी, ठीक है। जिसमें हमारा एक नया चैप्टर रहेगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कृषि, ठीक है। नया चैप्टर नाम का रहेगा उत्तर प्रदेश में कृषि, ठीक है। तो पहला पॉइंट इससे संबंधित रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? 59.3% है। तो ये ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है? आकार कितना है? 0.73% है या 0.73 हेक्टेयर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर है, ठीक है। कृषि से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें? देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.41% 10.41% भाग उत्तर प्रदेश में आता है। कितना आता है? 10.41% आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, जैसे खाद्यान्न के मामले में बात करें तो खाद्यान्न के मामले में खाद्यान्न उत्पादन के उत्तर प्रदेश जो है किसमें प्रथम स्थान आता है? खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। एमपी दूसरे पर रहता है और पंजाब जो है तीसरे में रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? अगर कुछ फसलों की बात कर लें जैसे कि गेहूं, गन्ना और आलू, तो इसमें जो है उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आता है। और चावल के उत्पादन में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर आता है, ठीक। तो चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर और गेहूं, गन्ना और आलू के स्थान पर पहले स्थान पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की जो है फसलें पैदा की जाती हैं। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी? 3 प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो जिसमें क्या रहेगा आपका? रबी की फसल। तो रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल की अगर बात कर लें तो रबी की फसल जो है जिसमें कौन से आएंगे? गेहूं, जौ, मटर, चना और तंबाकू। गेहूं, मटर, जौ, चना और तंबाकू। और अगला क्या रहेगा? सरसों, लाही और आलू, ठीक है। सरसों, लाही और तो रबी की फसल की बात करें तो जिसमें गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही और आलू आता है, ठीक है। इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है इसकी बुआई की जाती है और इसकी जो कटाई करते हैं हम मार्च और अप्रैल के बीच में करते हैं, ठीक। तो सेकंड अगली फसल जो हमारी रहेगी, सेकंड कौन सी रहेगी? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में बात करें तो चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और दलहन आता है, ठीक है। जिसमें इसकी बुआई की बात कर लें तो जुलाई अगस्त के लगभग बुआई इनकी करी जाती है और कब काट लिया जाता है? सितंबर और अक्टूबर के लगभग इनको काट लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फसल क्या रहेगी? जायद की फसल रहेगी, जिसमें आपका खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, प्याज, है ना, इस तरीके से जैसे आपके करेला हो गए, तोरई हो गए ये सब किस में आती है? जायद की फसल में आती है। इनकी बुआई कब करते हैं? लगभग मई जून में इनकी बुआई होती है और जून जुलाई में लगभग इनके काट लिया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लें तो आपका रहेगा आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। तो ध्यान रखना है, आम का उत्पादन कहाँ? लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर में होता है। अगला ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आंवला का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रतापगढ़। सेकंड स्थान पर इलाहाबाद, या जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है। तो पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। अमरूद के उत्पादन के लिए शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद ये जाने जाते हैं। और ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, अफीम जो है, अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बाराबंकी में होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो फैक्ट्री है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की
अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर? गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से दो कुछ प्रशिक्षण केंद्र जो है पूछे जाते हैं। क्या? अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। दूसरा पूछ लिया जाता है आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आम से कुछ फैक्ट बनते हैं। क्या फैक्ट बनता है? जैसे अगर हम पूछ लें दशहरी आम, दशहरी आम के लिए जो उत्तर प्रदेश है अपना अग्रणी होता है। सबसे ज्यादा जो है दशहरी आम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, लंगड़ा आम, लंगड़ा आम के लिए कौन जाना जाता है? वाराणसी जाना जाता है। ठीक है, तो लंगड़ा आम के लिए कौन जाना जाता है? वाराणसी जाना जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट अगर पॉइंट कर ले तो ये क्वेश्चन बना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि संतरे का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? अगर हम बात करें संतरे का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो लीची उत्पादन, लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? सहारनपुर और मेरठ वाले क्षेत्र में होता है। सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, अगला एक ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ से किस तरीके से बनेगा कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है। ठीक है, अब कुछ अगर बात करें तो हम फसल से संबंधित जो है कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं तो उनकी बात करने वाले हैं। तो फसल से संबंधित कुछ शोध संस्था रहेंगे, तो उसमें जो है कुछ कृषि संबंधित शोध संस्थान जो है पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम में जो है पूछे भी गए हैं। तो पहला इसमें रहता है आपका कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाबूगढ़ गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। अगला रहेगा बागवानी कॉल सेंटर, ये कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला जो पूछा जाता है आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र, ये कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला पूछा जाएगा राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बीबंद संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।